हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आईजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास टाइम एंड वर्क इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें इसके पूरे जानकारी दी गई है। आज लगभग मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं और सबको जनरली एक ही कंसेप्ट से बनाने की कोशिश किए हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। 5 वयस्क एवं 12 बच्चे मिलकर, वही क्वेश्चन है जैसे उसमें लिखते थे ए बी या बी सी मिलकर सी डी मिलकर इतना करते थे, लेकिन इसमें कहता है 5 वयस्क, अर्थात पहले था ए केवल इतना दिनों में करता है, बी करता है 20 दिनों में, सी करता है मान लीजिए 15 दिनों में। तो ये था, या ए प्लस बी करता था 10 दिन में, बी प्लस सी करता था 15 दिन में, अर्थात ए सिंगल, बी भी सिंगल, सी भी सिंगल। लेकिन यहाँ पर कहता है कि 5 वयस्क मिलकर, 5 वयस्क और 12 बच्चे, अर्थात ये अलग अलग है, इसमें व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है तब वो मिलकर कार्य करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बनाते हैं, कुछ इसी तरह से बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी अलग। कल बताए थे टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। तो टोटल वर्क अर्थात 5 वयस्क, तो 5 एडा, इसको हम मान सकते हैं 5 वयस्क थे, इसको ए प्लस 12 बच्चे अर्थात 12 चाइल्ड, इतना ये कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। तो इंटू 8 से गुना कर देंगे, इक्वल टू 3 वयस्क अर्थात 3a प्लस 6 चिल्ड्रेन 6c, ये मिलकर उसी काम को 14 दिनों में काम करते हैं। तो हम 14 से गुना कर देंगे। इस प्रकार यदि एक बच्चे की मजदूरी 15 रुपये है, हम दोनों कार्य को बराबर कर दिए और जितना एफिशिएंसी होगा उसका जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी होगा वो ज़्यादा उसको मजदूरी मिलेगा, और जिसकी एफिशिएंसी अर्थात क्षमता कम होगा उसको कम मजदूरी मिलेगा। तो यहाँ लिखा है कि यदि एक बच्चे की मजदूरी 15 रुपया, तो हम दोनों का पहले सॉल्यूशन करते हैं। ये हम काट सकते हैं 2 से 7 4 बार में, और ये 2 से 7 बार में। फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20a आ जाएगा। फिर यहाँ भी a है तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, और इधर कर लेंगे तो -21a। फिर इधर जाते हैं तो यहाँ 6c, 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42c। फिर c वाले को इधर करेंगे तो 12 में 4 से बच्चों का 48, ये घट जाएगा 48c। फिर 20 में 21 से घटाएंगे तो 1a बराबर 42 में से 48 घटेगा तो 6c, अर्थात ये दोनों माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a/c अगर इस तरह से लिखते हैं तो मेरा आ जाएगा 6/1। और इसी का मेरा वैल्यू दे रखा है कि चिल्ड्रेन का 15 रुपये, अर्थात अनुपात 1 का बराबर 15 रुपये है। तो पूछता है तो एक व्यक्ति की, एक वयस्क की मजदूरी ज्ञात करें। एक वयस्क अर्थात एक वयस्क हम ए से इंडिकेट किए हैं, और ए का वैल्यू कितना है? 6। तो हम क्या करते हैं, अनुपात 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 इंटू 6 इक्वल टू 19 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे एक बेस का 6 अनुपात और सी का वैल्यू 1 है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 15 रुपया, और अनुपात 6 का वैल्यू 15 इंटू 6 आज इक्वल टू 90 रुपये। और इस तरह से एक व्यक्ति का, एक वयस्क का मजदूरी 90 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देता है कि अगर यही इतने व्यक्ति मिलकर इतने दिनों में कार्य करते हैं, फिर इतने मिलकर इतने दिनों में कार्य करते हैं, तो पूछता है अलग से क्वेश्चन कि मान लीजिए जैसे 5a प्लस 6c कितने दिनों में काम करेगा। तो हम यहाँ से किसी को इससे बराबर कर लेंगे और फिर इसको अपना आगे क्वेश्चन इस तरह से रहता है, तो उसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आएगा कुछ आदमी मिलकर काम करेगा। जैसे मान ली a प्लस बी कहता है कि 18 दिनों तक काम किया, फिर कहता है कि दोनों कुछ दिन तक काम किया, मान ली 10 दिन या 15 दिन या 10-12 दिन, जो भी कुछ दिन काम करेगा, उसके बाद इसमें से ए चला जाएगा या बी, कोई एक इसमें से निकल जाएगा, तो ये बचा हुआ काम कितना दिन में करेगा, या बी या ए चला जाएगा तो बी कितने दिनों में काम करेगा। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि दोनों तो मिलकर काम करेंगे लेकिन कुछ ही दिन करेंगे, उसके बाद कोई इसमें से चला जाएगा। तो इस तरह के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा सब आसानी पूर्वक हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं,
अर्थात ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है। फिर दे रहा है कि 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम करता है। अब इसमें और मुझे कुछ दिया ही नहीं कि ए कितना दिनों में करता है, बी कितना दिनों में करता है, तब निकालने के लिए बस इतना ही मुझे दिया है कि ए प्लस बी पूरा काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद कुछ नहीं दिया था। मान लीजिए ये मेरा एलसीएम जो निकालता था 2 रहता था, हम उसका निकालते थे, लेकिन मेरा यहाँ पे 18 काम उन्होंने 18 दिनों में किया, तो जाहिर सी बात है कि 18 यूनिट उन लोगों ने काम किया होगा। तो अगर टोटल वर्क हम 18 ही रखते हैं, जितना दिनों में कार्य करेगा उसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। मतलब मुझे टोटल 18 काम करना है। ठीक है, जैसे 18 काम का मतलब मान लीजिए एक स्थान से दूसरी स्थान 18 ईंट मुझे ले जाना है, और ए प्लस बी 18 ईंट को कितने दिनों में मान लीजिए ले जाएगा, तो 18 दिनों में ले जा रहा है टोटल, क्योंकि 18 ईंट है और इसे 18 दिनों में समाप्त करता है, अर्थात 18 दिनों में लेकर चला जाता है। तो हम टोटल वर्क ही मान लिया 18, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है। ज्यादा हम सोचेंगे तो फिर बनेगा ऐसा नहीं, बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन ये कंसेप्ट हम बोले कि एक ही कंसेप्ट से लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कर रहे हैं। तो देखिए दिया है ए प्लस बी 18 दिन में पूरा करता है, अर्थात टोटल वर्क ही मान लिया 18। तब कहता है कि 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम करता है। तो कहता है कि 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम करता है, तो 18 दिन में 18 वर्क, तो 15 दिन में कितना, तो 15 दिन में भी 15 यूनिट काम करेगा, अर्थात 18 का 15 यूनिट काम कर लेगा वो 15 दिन में। तो यहाँ से मान लीजिए रिमाइंडर घटा देंगे तो शेष कितना भी वर्क रह जाएगा, शेष 3 यूनिट मेरा कार्य अभी बचा रहेगा। अब ए प्लस बी यहाँ दे रखा कि ए प्लस बी 15 दिन में 15 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए प्लस बी 18 दिन में 18 यूनिट, तो 15 दिन में 15 यूनिट, और 18 में से हम 15 घटा देंगे तो शेष मेरा भी 3 यूनिट शेष बच जाएगा। अब कहता है काम करता है और इसके बाद ए चला जाता है। अब इसमें से ए चला जा रहा है तो कौन काम करेगा, बी करेगा। शेष कार्य को बी 5 दिनों में पूरा कर देता है, अर्थात शेष काम मेरा कितना यूनिट है, मात्र 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो मेरा टोटल यूनिट है 18। तो हम देखते हैं 3 यूनिट बी के लिए, बी का दे रहा है बी, तो बी का निकल गया यहाँ पर कि 3 यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट का समय ले रहा है 5 दिन, तो टोटल मेरा वर्क है 18। तो 18 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 5/3 गुने 18, 3 से 3 6 बार में कट जाएगा और 6 25 30, अर्थात बी करेगा 30 दिन में। अब मुझे एक आइडिया हुआ कि बी कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। ए प्लस बी कर रहा है 18 दिन में। तो अगर इसका फिर पहले कंसेप्ट की तरह अगर बनाना चाहेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि ए प्लस बी 18 दिन में और बी मेरा करता है 30 दिन में, क्योंकि अभी हम फाइंड कर लिए दोनों। और फिर मेरा ए का शायद पूछ रहा है ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए को मुझे पता नहीं है, तो मुझे पहले इस तरह का बना 18 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 90। तो 18 में 90 में 18 से भाग देंगे तो 5 बार में, 90 में 30 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि ए प्लस बी का जो ये एफिशिएंसी क्षमता है 5, वो ये दोनों मिलाकर 5 आएगा, क्योंकि ए प्लस बी के ही बराबर ये रहता है। यहाँ दिया भी है ए प्लस बी 5, तो बी का वैल्यू 3, तो ए का वैल्यू कितना 2 होगा, अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 5 और इतना बराबर दोनों मिलाकर 5 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना से भाग देंगे कि 2 आ जाएगा, 90 में कितना से भाग देंगे, तो 45 से हम भाग देंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। 90 में 45 से भाग दे 2 बार में कर जाएगा, और ए कितना दिन में कार्य कर लेगा, 45 दिनों में पूरा कार्य कर लेगा। इससे आप यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं कि 3 यूनिट करता है इतना दिन में, तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे और आपका सॉल्यूशन हो सकता है। खाली मतलब समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं तो आप यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको एक और हम तरीका से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा आया कितना दिन, तो देखते हैं कि अगर मुझे बी का फाइंड हो गया 30 दिन, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ कि 15 दिनों तक दोनों मिलकर काम करता है। तो हम एक ही बार में क्या कर ले रहे हैं कि 15 दिनों तक, अर्थात ये जो 30 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में, 18 दिनों में। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि 18 यूनिट बराबर 15 दिन,
अर्थात ये 18 टोटल मेरा 18 है, तो ये 30 दिनों में खत्म करता है। तो हम क्या करते हैं कि 18 यूनिट 30 नहीं, या 15 नहीं, 30 दिन में, तो देखिएगा 30 दिन में 18 यूनिट 30 दिन में, सॉरी यहाँ पर कर दिए 30 दिन में 18 यूनिट, तो 15 दिन में, 15 दिन दोनों मिलकर काम किया है, तब 15 दिन काम निकालते हैं। 15 दिन में कितना होगा, तो 18/30 अगुने 15, 15 में 30 से 15 दूना 30 और 2 से 9 बार में 9 यूनिट, अर्थात ये 15 दिन में 9 यूनिट काम किया है और मेरे यहाँ दोनों मिलकर 15 यूनिट काम किया है। तो इसमें कौन काम कर लिया, बी काम कर लिया कितना, 9 यूनिट। तो ए कितना किया होगा, जाहिर सी बात है 15 - 9 तो 6 यूनिट किया होगा। तो 6 यूनिट कै दिन में, 15 दिन में, तो 6 यूनिट बराबर 15 दिन में, तो मुझे टोटल काम कितना करना है, 18। तो 18 यूनिट बराबर 15/6 अगुने 18, 6 में 3, 18 में 6 से भाग दें, 3 बार में 15 दिया 45। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मेरा 45 दिन आपका आया। ए का पूछ रहा है कि ये कितने दिन में करेगा, तो 45 दिनों में। मतलब हम किसी भी क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात ए सिंगल 30 दिन में और बी 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि ए कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। कितना दिन किया है ये नहीं दिया है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करना करते हैं, दोनों मिलकर काम करता है, लेकिन कितना दिन करते हैं ये नहीं दे रखा है। और कहता है कि ए कुछ दिन बाद दोनों मतलब साथ काम करके ए चला जाता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। तब कहता है कि बी जो बचा हुआ कार्य को उसको अकेला कितने दिन में, 25 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर कुछ मुझे दे दिया है जानकारी, तो लिखते हैं ए दिया है कितने दिन में, 30 दिनों में पूरा करता है, बी 36 दिन में पूरा करता है। सेम मेथड उसी तरह से 30 और 36 का जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे वो आ जाएगा आपका 180। अब 180 में 30 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, फिर 180 में 36 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब आरंभ करते हैं, कुछ दिन बाद चले जाते हैं, इससे मुझे कोई आंकड़ा ही नहीं प्राप्त हुआ, खाली इतना दे रखा है। लेकिन आगे दिया है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। यहां से मुझे कुछ मिला कि बी शेष कार्य को 25 दिनों में, अर्थात बी ने काम को किया कितने दिन तक, 25 दिन तक। तो बी 25 दिन तक काम किया है, तो 25 दिन में कितना, एक दिन में 5 यूनिट, तो 25 दिन में कितना, 5 से गुना कर देंगे बराबर 125 यूनिट ये कार्य करेगा 25 दिन में। यहाँ से हम घटा देते हैं क्योंकि टोटल वर्क मेरा ये है, 125 घटाएंगे तो 180 माइनस 125 बराबर आ जाएगा 25 और 30 20 50 55। शेष अभी भी कार्य है आपका, शेष 55 यूनिट मेरा बचा हुआ है। अब शेष जो 55 बचा है वही तो दोनों एक साथ कार्य किया होगा, दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर 55 यूनिट को, 55 यूनिट कार्य को किया होगा। तो 6 5 11, यानी दोनों एक दिन में 11 यूनिट करेगा। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 5 दिन 5 बार में कटेगा और 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, उसके बाद बी अपना 25 दिन में पूरा करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई जा रहा है, आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे ये उस दिन कितने दिन काम किया है बी, शेष काम को 25 दिनों में, तो 25 में 5 से गुना कर देंगे, 125 यूनिट खुद बी ने कर लिया। जब वो कर लिया है तो उसको हम घटा दिए और 55 यूनिट मेरा शेष बचा। तो 55 यूनिट शेष बचा, तो 6 5 11, 55 यूनिट को दोनों ने मिलकर किया होगा, तो 11 5 55, अर्थात 5 दिन बाद वो चला गया होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, अर्थात 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तीनों काम शुरू करता है लेकिन 2 दिन तक तीनों रहता है, उसके बाद सी यहाँ से चला जाता है, 2 दिन बाद ये सी चला जाता है।
और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, अर्थात बी भी चला जाता है, तो ये कितने, ये पहले जाता है और ये 2 दिन बाद जाता है। तो ये काम पूरा खत्म होने से 3 दिन पहले, कितना दिन में काम खत्म हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि 2 दिन बाद अर्थात 2 दिन तक तीनों मिलकर काम किया है। तो यहाँ 2 पॉइंट मुझे सोचने वाला बात है, अर्थात समझने वाला, कि 2 दिन बाद जाता है और एक 3 दिन पहले आता है। तो पहले वाला इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से केयर करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की बाद में और पहले। तो देखते हैं सॉल्यूशन करके क्या आता है। एक आता है कि ए 15 दिन में, बी 12 दिन में और सी 10 दिन में। इस तरह से तीनों अलग अलग काम करते हैं, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60 अर्थात 60। ये टोटल वर्क मुझे करना है 60। ये टोटल वर्क 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 बार में, 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 बार में, 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 बार में। इस तरह से मुझे एफिशिएंसी प्राप्त हो गया। अब हम जैसे क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चल रहे हैं। कहता है परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, अर्थात ये जो सी है, सी मात्र कितने दिन कार्य किया है, 2 दिन। ये सी कितने दिन, 2 दिन ही कार्य किया है। तो 2 दिन में कितना किया होगा, 2 गुने 6 बराबर 12 यूनिट। ये मात्र 12 यूनिट कार्य इसमें से कर तो दिया होगा, 60 में से भले कुछ भी करे लेकिन किया तो है। तो 60 में से 12 घटा देंगे तो शेष मेरा बच जाएगा, 12 घटाएंगे तो 48 यूनिट, अर्थात टोटल कार्य में से हम 12 यूनिट घटाए तो अभी शेष मुझे बचा है 48 यूनिट। शेष मेरा 48 यूनिट बचा हुआ है। अब 48 यूनिट फिर आगे दे रखा है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले अगर मुझे मान लीजिए 3 दिन पहले हम करते हैं तो 3 दिन पहले अर्थात कितने दिनों में किया है तो ये मुझे जानकारी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही कंसेप्ट बढ़िया है, इसे इस तरीका से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। कैसे, 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर अब बचा है कौन कौन, ए और बी बचा हुआ है, तो यह कहता है कि बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले। तो क्या करते हैं कि इसको भी 3 दिन इसके साथ कार्य करा दे रहे हैं। किसके साथ, ए के साथ, क्योंकि ए जो है वो पूरा दिन काम किया है। अगर ए का जितना मुझे आएगा वो उसके साथ अगर बी को भी पूरा रख दे रहे हैं तो आराम से बीजी पे मेरा 48 यूनिट ए और बी मिलकर कितना दिन में किया होगा वही मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि बी जो जाता है वो 3 दिन पहले, अर्थात बी मात्र कितना दिन नहीं किया होगा। अगर यहां से लिखते हैं बी 3 दिन, ओनली बी का 3 दिन, तो 3 दिन में कितना यूनिट कर लेगा, 3 दिन में, एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में 5 से गुना करेंगे तो 15 यूनिट, ये आ जाएगा 15 यूनिट। अगर हम इसमें 15 यूनिट जोड़ते हैं तो 15, 48 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, 4 1 5 1 6, अर्थात मेरा 63 यूनिट अब मुझे काम करना है। कौन कौन मिलकर करेगा, ए और बी। क्यों जोड़े, ये पता हो गया, क्योंकि बी चला जा रहा है तो हम बी को भेज नहीं रह रहे हैं, रख ले रहे हैं। वो 3 दिन में कितना, 15 यूनिट काम किया होगा, तो 15 यूनिट हम 48 में जोड़ दिए तब 63 यूनिट, टोटल मेरा 63 यूनिट जो है। अब वो कौन कौन मिलकर काम करेगा, ए और बी दोनों मिलकर, 4 5 9, तो कटेगा 7 बार में, अर्थात 7 दिन पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो 7 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक बार घटाए हैं और एक बार यहाँ जोड़े हैं। तो घटाए हैं कब, क्योंकि वो 2 दिन, मुझे पता है कि 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन चला गया तो घटा दिए। और कहते हैं और बी काम खत्म होने से पहले, ये पहले, ये भी जाता है छोड़कर चला जाता है लेकिन पहले जाता है, तो हम क्या किए, दोनों को साथ में रख लिए। और बी 3 दिन पहले तक 15 यूनिट उतना दिन में करता, तो हम 15 यूनिट जोड़कर और ए और बी दोनों को सॉल्व कर, दोनों को जोड़कर इतना से भाग दिए तो 7 डेज में ये पूरा काम कर लेगा। और इस तरह से इसको हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करे और बी उसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में करे और बी उसी काम को 20 दिन में। ए अकेला काम शुरू करे और 5 दिनों के बाद चला जाए। इसमें कहता है ए काम शुरू अकेला करता है, कितने दिन तक करता है, 5 दिन तक। तो बचा हुआ काम बी करे तो बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, अर्थात बी का सिर्फ पूछता है। तो सेम उसी तरह से ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का सेम 20 आएगा, 10 दूना 20, 20 में 10 से भाग करेंगे 2 बार में, 20 में 20 से भाग करेंगे 1 बार में। और ये कहता है कि एक मात्र कितना दिन काम करता है, 5 दिन। तो 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 माइनस 10, शेष कितने दिन, शेष कितने यूनिट बचे हैं,
शेष 10 यूनिट ही बचे, क्योंकि ये है टोटल वर्क है। तो 10 यूनिट काम करने में बी को कितना था, ये एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो 10 यूनिट करने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम 1 करता है तो इसको हम 1 से भाग कर देंगे, तो बराबर इसका 10 दिन ही आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी समझ रहे होंगे, और इसके पहले इसके सभी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले अगर मतलब इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तब सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया, पार्ट 2 भी अपलोड है, पार्ट 3 भी अपलोड है, उसको जरूर देखें, तब इसको देखें। थैंक यू, धन्यवाद।